एक ऐसा पर्व जिसमें ना कोई पुरोहित होता है, न कोई यजमान होता है, और ना ही कोई कर्मकांड होते हैं, और ना ही कोई विधि विधान होता है। बस श्रद्धालु पानी में और सामने सूरज भगवान होता है। अभी तक आप समझ चुके होंगे कि हम महापर्व छठ की बात कर रहे हैं। नेक निष्ठा लोक आस्था का पर्व महापर्व छठ की बात कर रहे हैं। हम आपको काफी सारे घाट पर ले जाएंगे, वहां पे दिखाएंगे कि किस प्रकार से छठ को मनाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं खिड़की गांव में, यहाँ पर छठ मनाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, माना जाता है कि गंगा में खड़ा होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। इसी प्रकार से यह पानी है, इसमें जब सूर्य देवता आएंगे तब यहाँ पर अर्घ्य दिया जाएगा। पानी में जाके परिक्रमा लेते हैं, यानी पानी में घूमा जाता है। अभी देख सकते हैं जितने भी आप यहाँ पर चेहरे देखेंगे, कहीं ना कहीं वो इतने पेशेंसफुल तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि कब सूर्य देवता आएंगे। आपको बता दें कि छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें सूर्य को ढलते में और सूर्य को उगते में पूजा जाता है। आपको बता दें कि जो छठ पर्व होता है वो 4 दिन का होता है। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दी जाती है, यानी शाम को सूरज को ढलते समय अर्घ्य दी जाती है। और अब इसके बाद सूरज को उगते समय पूजते हैं। आपको बता दें ये मात्र एक पर्व है जिसमें सूरज को ढलते हुए और सूरज को उगते हुए हम पूजते हैं। आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तस्वीरों में तो आपको नजर आएगा यहाँ पर काफी सारी महिलाएं, काफी सारे वो लोग जो छठ कर रहे हैं, जो व्रत पर हैं, वो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब सूर्य उदय हो और कब वह अर्घ्य दें। आपको बता दें जब छोटे थे तो कहीं ना कहीं मन में एक लालच रहता था कि जल्दी सूर्य उदय हो, जल्दी से अर्घ्य दिया जाए और जल्दी से कहीं ना कहीं हमें वो ठेकुआ जो छठ से जोड़ा जाता है। आपको बता दें यहाँ पर आप यह सूप देख पा रहे होंगे, इसे सूप कहते हैं। और छठ पर्व के बारे में ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं प्रकृति रूप में प्रकृति को पूजता है और बड़ा प्राकृतिक रूप में इसको बनाया जाता है, क्योंकि ये जो बांस से बनाया गया है और जितने भी प्रसाद हैं वो सब हैंडमेड हैं। व्रत जो रखते हैं वही बनाते हैं। इस सूप के बारे में आपको बताओ तो जिस तरह पूजा की थाली होती है ना, जिस तरह हम पूजा करते हैं उसी प्रकार से यह सूप है। बस यह है कि सूर्य उदय को पूजने के लिए यह सूप इस्तेमाल होता है। और जब सूर्य उगते हैं तो इसी में जो प्रसाद है अर्घ्य दिया जाता है इस पानी में खड़ा होकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर पूरा माहौल देखें तो बीच में तालाब है जिसमें पानी है और उस तरफ महिलाएं हैं जो छठ व्रती जो छठ कर रही हैं वो इंतजार कर रही हैं। और इसमें अभी अर्घ देने के लिए काफ़ी सारी महिलाएं, काफ़ी सारे पुरुष तादाद हैं। कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो छठ पर्व है वो सिर्फ महिलाएं मनाती हैं, नहीं, काफ़ी पुरुष लोग भी करते हैं और इस्लाम धर्म के में भी कुछ लोग इसे करते हैं। नमस्कार मैडम, मैम आपका नाम क्या है? मनोरमा देवी। मनोरमा देवी। भोजपुरी हिंदी कथी चली? कुछ भी चल जाए। कुछ भी चल जाए। अच्छा, तो हम मतलब पहला सवाल तो हम ये पूछे के चाहें कि आखिरकार छठी मैया कथी महत्व रखली राउर जिंदगी में? हमार जिंदगी में तो सारा महत्व रखला छठी मैया। हम लोग सबसे बड़ा पर्व ये है ना, मानता व्रत हमने सब कुछ मान रही है, सब कुछ हमने जिंदगी में ये रखला मायने। और कथी कथी प्रसाद में बांटे? प्रसाद में ठेकुआ, सारा फल इसमें लगल। हाँ, सारा फल लगल इसमें, ठेकुआ बनला, अभी चढ़ाई में रख हम सुबह। अच्छा, कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो ये पर्व है वो सूर्य को उगते हुए और सूर्य को ढलते हुए पूजने का पहला इकलौता पर्व है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम आप इसमें? सूर्य उगते हुए सूरज को तो सभी लोग अर्घ देते हैं, लेकिन ढलते हुए सूरज को जो अर्घ देते हैं वो है हमारे पूर्वांचली। तो ऐसा कहने में आता है क्योंकि सूर्य की पहली किरण जो होती है वो पूर्वांचल में उगती है, इसलिए पूर्वांचल का ये पर्व हो गया। क्या माना जाता है कि जिस तरीके से आदि से अनंत तक और शुरू से आखिर तक और जीत से हार तक जो साथ देते हैं वो पूर्वांचली, इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वांचल भाई बहन ही ऐसे हैं जो सूर्य को उगते हुए भी अर्घ देते हैं और ढलते हुए भी देते हैं।
कहते हैं कि श्री राम के ज़माने में जब श्री रामचंद्र भगवान जी अयोध्या से अपना अयोध्या वापस आ रहे थे अपने वनवास के बाद, तो उस दिन अमावस थी। तो इतना अंधेरा था कि सभी लोगों ने सोचा कि हमारे राजा वापस आ रहे हैं और सारी दुनिया में सब जगह इतना अंधेरा है, तो क्या किया जाए। तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि इस तरीके से दीप जलाओ कि सारी दुनिया में रोशनी हो जाए, इसलिए हम दीपावली मनाने लगे। पर राजा राम जो थे वो सूर्यवंशी थे, तो उन्होंने रानी सीता को बोला कि हमें सबसे पहले सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने सूर्य भगवान की पूजा करी, उनको उगते हुए और ढलते सूरज की पूजा करी। इसलिए हम अपने रामायण काल से हमारे इस धर्म में इनको छठी मैया को मनाया जाता है। तो मैं तो सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि छठी माँ लोग मतलब मैं इतनी भावुक हूँ उस वक्त कि एक्चुअली नीचे जाकर अपना अर्घ देने के लिए अपना पूरा करके एक अंदर से एक भावुकता होती है कि आप ऐसा लगता है कि आप डायरेक्ट बात कर रहे हो, कि आप अपने मन की व्यथा अपने मन की बात कर सकते हो। और छठी मैया में देखा है कि जैसे पिछले साल भी एक छोटी सी बात थी कि कुछ भगवान से पूजा करते करते कुछ मांगा, घर में कोई माता पिता की तबीयत खराब थी और 5, 6, 7, 8 दिन के बाद ही वो ठीक होने शुरू हो गए। तो छठी मैया की एक मान्यता है, एक प्रसिद्धि है, एक ये माना जाता है कि अगर आज आप छठी माँ का व्रत करते हैं, सारी बहनें यहाँ बैठी हैं और व्रत कर रही हैं, तो माँ आपकी मनोकामना को पूरा करती है। तो इसी मान्यता के साथ छठी का पर्व मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जो छठ है वो त्योहार नहीं है, मात्र पर्व नहीं है, वह एक इमोशन है। इसे कहते हैं कि नेक निष्ठा लोक आस्था का महापर्व यह छठ। नमस्कार मैम, आपका नाम? जी, मेरा नाम संजीला जी। मैम आप कहाँ से रहने वाले? मैं बिहार की हूँ। अच्छा, बिहार में कहाँ? स्वाद्रा थाना। एक बड़ा दुख है कि छठ पर्व में बिहार से दूर रहना, जहाँ का ये पर्व मुख्य तौर से मनाया जाता है, वहाँ से दूर रहना कैसा लगता है? क्या मन करता है बिहार में रहते तो ज़्यादा अच्छे से मना पाते क्या? नहीं, ये तो कहीं भी मना सकते हैं। जहाँ भी हम सच्चे मन से करो तो वहाँ प्रकट हो जाते हैं माता जी। सच्चे मन से करो, कुछ भी दुख होता है ना तो बोलो माता जी से, तो आशीर्वाद देता है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं, जैसे ये जो गन्ना रखा गया है इसका क्या महत्व है? मतलब छठी मैया में हम ये ऐसे इस तरह गन्ना को क्यों सजाते हैं? गन्ना उसको लगाने को बोलते हैं माता रानी। मैम मैं देख रहा हूँ ये प्रसाद बंटने की तैयारी हो रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? आज छठ का महापर्व है, आज के दिन छठी मैया की कृपा है, होनी चाहिए सबके ऊपर। अभी अर्घ देने के बाद यहाँ पे सब लोग निकलेंगे तो हम प्रसाद का वितरण करेंगे। प्रसाद में हमारे सारे फल हैं, सेब, केला, नाशपाती, ये सब हमने प्रसाद में बनाया है। अच्छा मैम, एक अंदर से जो प्रश्न आ रहा है, प्रसाद में ठेकुआ है कि नहीं? ठेकुआ जी है, बिल्कुल है जी। तो आप देख सकते हैं, जैसे हमने आपको कहा कि हम अलग अलग जगहों पर जाके आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से घाट में छठ मनाया जा रहा है। यहाँ पे प्रसाद है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने श्रद्धालु लोग जो कि छठ का व्रत रखी हैं वो यहाँ पर सूर्योदय का इंतजार कर रही हैं।